नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले और इस अनाउंसमेंट से हमें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी को किस तरह बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले हम वो इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में देखेंगे। तो रतन इंडिया बैक रिवॉल्व मोटर एक्सपांड इट्स रिटेल प्रेजेंस इन गुजरात। तो रतन इंडिया की जो बैक कंपनी रिवॉल्व मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो मोटरसाइकिल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो आज हमें कंपनी अपना जो रिटेल प्रेजेंस है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का रिटेल स्टोर है, वो हमें गुजरात लोकेशन पर यहाँ पर ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। तो रतन इंडिया का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बिजनेस है, उसके लिए हमें बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रतन इंडिया कंपनी जो कि नेक्स्ट जेन मोबिलिटी कंपनी है, जिसमें हमें कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो आज हमें अपना जो न्यू स्टोर है राजकोट लोकेशन पर गुजरात स्टेट में ओपन करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो स्टोर अभी हमें रतन इंडिया कंपनी गुजरात लोकेशन पर ओपन करते हुए देखने को मिल रही है, वो गुजरात लोकेशन पर कंपनी का थर्ड स्टोर हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का देखने को मिल रहा है। और अक्रॉस पूरे कंट्री में देखेंगे तो 26 रिटेल स्टोर है वो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रतन इंडिया के ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार कंपनी हमें अपना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टोर है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे रतन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के टू व्हीलर्स में वो हमें कंट्री में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और उससे कंपनी का जो सेल्स है वो भी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो पिछले मंथ की अगर हम बात करेंगे तो रतन इंडिया ने अपना जो प्रेजेंस है वो हमें केरला और बिहार में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यहाँ पर देखने को मिला। तो पिछले मंथ की अगर हम बात करेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी हमें केरला और बिहार लोकेशन पर मई मंथ में अपने जो रिटेल स्टोर है वो ओपन करते हुए देखने को मिली थी। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो रिवॉल्व मोटर्स ये कंपनी हमें राजकोट सिटी में अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एंट्री करते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी हमें कंट्रीज़ में 26 रिटेल स्टोर अपने ओपन करते हुए देखने को मिल रही है, तो उससे कंट्री में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी की हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और उसके लिए कंपनी का एम अगर हम देखेंगे तो इस साल के एंड तक कंपनी हमें 40+ यहाँ पर जो रिटेल स्टोर है वो ओपन करने वाली है। तो अभी हम देखेंगे तो 26 रिटेल स्टोर है वो कंपनी के हमें कंट्रीज़ में ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और लगभग हम कह सकते हैं कि और 14 जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टोर है वो कंपनी हमें आने इस साल के एंड तक यहाँ पर ओपन करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो रिटेल प्रेजेंस है वो हमें कंट्री में और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो जिस तरह कंपनी अपने जो रिटेल स्टोर है रिवॉल्व मोटर्स की ओपन करते हुए देखने को मिल रही है, और साथ ही में कंपनी जो हमें रिवॉल्व मोटर्स का जो लॉन्च है वो करते हुए देखने को मिल रही है, तो जैसे जैसे हमें यहाँ पर रतन इंडिया के जो रिटेल स्टोर है वो ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो उससे कंपनी का जो परफॉर्मेंस और कंपनी का जो सेल्स है उसमें कैसे ग्रोथ होती है उसके ऊपर हमें लगातार क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि वो कंपनी उसमें कैसा ग्रोथ कर रही है। तो अगर कंपनी हमें एक अच्छा ग्रोथ इन रिटेल स्टोर में करते हुए देखने को मिलती है और कंपनी का जो सेल्स है वो हमें रिवॉल्व मोटर के बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, तो कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपीज़ को भी हमें जल्दी यहाँ पर टच करते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस इस रिटेल स्टोर के थ्रू करती है उसके ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को अपना जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुली करना है, तो कंपनी जिस लोकेशन पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उस लोकेशन पर जो गवर्नमेंट है तो उससे उस बिज़नेस को बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए होगी और सपोर्ट चाहिए होगा। तो वो हमें यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो पॉलिसी है और बहुत सारे बेनिफिट अपने कस्टमर्स को और जो न्यूज़ कंपनी आ रहे हैं उनको देते हुए देखने को मिल रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हैज़ फील्ड ऑप्टिमिज्म अमॉन्ग ईवी मेकर्स एंड सेलर्स इन गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट है वो हमें न्यू इलेक्ट्रिकल पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे कि ईवी मेकर्स और जो सेलर्स है गुजरात में उनको फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हो। और उसके साथ ही में अंडर दिस न्यू पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सब्सिडरी ऑफ अप टू इन 20,000 ऑन टू व्हीलर्स। तो इस पॉलिसी के अंडर अगर हम देखेंगे तो गुजरात गवर्नमेंट है वो हमें लगभग 20,000 रुपीज़ है 20,000 रुपीज़ की जो सब्सिडी है वो टू व्हीलर्स के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कैटेगरी उसके लिए प्रोवाइड करते हुए देखने को मिले हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें गुजरात गवर्नमेंट ईवी सेक्टर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा हमें रतन इंडिया इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टू व्हीलर का जो मोटरसाइकिल है
टू व्हीलर है उसमें ही करती है, तो उसको हमें यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। और इस सब्सिडी से हमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मोर अफोर्डेबल कस्टमर के लिए होते हुए देखने को मिलेंगे, और उससे हमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अडोप्टेशन है वो यहाँ पर गुजरात स्टेट में इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड है वो हमें फ्यूचर में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट ईवी सेगमेंट के लिए यहाँ पर गुजरात लोकेशन पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिला है, जिससे हमें टू व्हीलर का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। इसमें हमें रतन इंडिया का भी यहाँ पर नाम देखने को मिला है। इसके साथ ही में द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो एग्जेम्प्टेड ई व्हीकल रजिस्टर इन गुजरात RTO फ्रॉम पेइंग रजिस्टर फी एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गुजरात गवर्नमेंट हमें इन सारे फैसिलिटीज़ के साथ ही में यहाँ पर जो ईवी रजिस्टर गुजरात RTO में होगी उनमें यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी और एक्सटेंडेड सपोर्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनको हमें गवर्नमेंट एक अच्छी छूट देते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट होते हुए देखने को मिलेगा, और जो ईवी बायर्स है उनके लिए भी हमें ग्रेट कंफर्ट यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस छूट की वजह से हमें रतन इंडिया के साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के लिए एक अच्छा बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में एडिशनली अगर हम देखेंगे तो इस पॉलिसी से हमें क्लीनर ग्रीनर एनवायरनमेंट और उसके साथ ही में सस्टेनेबल फ्यूचर यहाँ पर कंट्री में प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। तो ईवी सेगमेंट के लिए जो गवर्नमेंट हमें पॉलिसीज़ यहाँ पर लाते हुए देखने को मिल रही है, तो उससे सिर्फ हमें ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं, साथ ही में नेचर को भी बहुत ही फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो गुजरात लोकेशन पर अगर हम देखेंगे तो गुजरात गवर्नमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली है। तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसको बहुत ही बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में स्पेशली अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट जो हमें 20,000 रुपीज़ की जो सब्सिडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसके लिए लाते हुए देखने को मिली है, तो उससे हमें रतन इंडिया कंपनी को फ्यूचर में यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो जिस तरह रतन इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें इसके न्यू स्टोर को यहाँ पर सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिला है, और साथ ही में कंपनी जो अपना रिटेल प्रेजेंस है वो लगातार हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ईवी सेगमेंट में बहुत अच्छे से आते हुए देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हमें कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस फ्यूचर में करते हुए देखने को मिल रही है, और साथ ही में अगले क्वार्टर्स में कंपनी का किस तरह परफॉर्मेंस रहता है उसके ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा। और साथ ही में अगर हम रतन इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हमें कंपनी के शेयर में एक अच्छी गिरावट होते हुए देखने को मिली है, और जो मार्केट में करेक्शन आते हुए देखने को मिला है तो उसका इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के शेयर पर यहाँ पर आते हुए देखने को मिला है, और उसमें हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर है उन्होंने इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बहुत ही हाई प्राइस पर ख़रीदा होगा, तो उसके बाद हमें इस शेयर में जो गिरावट होते हुए देखने को मिली तो उसके उन्हें हमें बहुत ही नुकसान होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के रिलेटेड हमें आज एक जो पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिले, तो उसी वजह से हम इस गिरावट में इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में बाय करके एवरेज करके अपना जो लॉस है वो कम कर सकते हैं। तो रतन इंडिया के रिलेटेड हमें जो भी पॉजिटिव चीज़ आते हुए देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी का रिटेल स्टोर और साथ ही में कंपनी के परफॉर्मेंस अगर हमें यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं, तब हम इस कंपनी में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी भी हमें इतने स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, जिससे कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमें बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले। तो जैसे ही कंपनी के परफॉर्मेंस हमें किसी क्वार्टर या ईयर्स में यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं, तब हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तब तक कंपनी के रिलेटेड जो भी छोटी छोटी पॉजिटिव न्यूज़ आती है वह हम छोटी छोटी क्वांटिटी उठाकर इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर फ्यूचर में इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलते, तब भी हमें यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये स्ट्रैटेजी हमें इस कंपनी में यहाँ पर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो और हमें ज़्यादा लॉस भी ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।